जय रघुनाथ जी रिसा, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हम हम्पी के लिए रवाना हुए हैं। सुबह के प्रभात के इस मनमोहक दृश्य को देखते हुए हम हुबली से हम्पी की ओर रवाना हो गए, जो कि 150 किलोमीटर पड़ता है। इन्हीं रास्तों से और मनमोहक दृश्यों को पार करते हुए हम हॉस्पेट शहर के पास पहुंच गए। हॉस्पेट शहर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी पड़ता है। तो इन्हीं रास्तों से और सुंदर मैदानों से गुजरते हुए ये सुंदर हरियाली, ये पेड़, ये नारियल और ये खेत बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। इन्हीं रास्तों से हम गुजरते हुए हम हम्पी के और नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, जिसमें हमें रास्ते में ये काफिला दिखा जो गांव में कोई आज फेस्टिवल चल रहा है, जो कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल के चलते ये यात्रा चल रही है। इसी यात्रा को पार करते हुए हम हम्पी पहुंच गए और पहुंचते ही ये हमें मनमोहक दृश्य देखने को मिल गए। ये सुंदर ग्रेनाइट के पहाड़ और ये सुंदर स्तंभों से बनी हुई ये इमारतें अपनी कहानियां कुछ अलग ही कहती हैं। इन्हीं इमारतों को देखते हुए आगे हमें मुख्य गोपुरम दिख गया, विरूपक्ष मंदिर का। जल्द ही हम विरूपक्ष मंदिर के सामने पहुंच गए, जहां मंदिर के दोनों तरफ ये 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चलने वाले व्यापार और बाजार के स्तंभ और इनकी आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ भव्य बाजार हुआ करते थे और सामने है मुख्य गोपुरम विरूपक्ष मंदिर का। विरूपक्ष मंदिर चालुक्य और होयसला राजवंश के समय का मंदिर है। इसी गोपुरम को निहारते हुए हम प्रथम गोपुरम को पार करते हुए मंदिर के प्रथम प्रांगण में प्रवेश करते हैं। मंदिर के प्रथम प्रांगण में प्रवेश करते ही दोनों तरफ की सुंदर आकृतियां हमें देखने को मिल जाती है। ये सुंदर स्तंभ और ये कलाकृति बहुत ही मनमोहक है। प्रथम प्रांगण की भव्यता को देखते हुए और स्तंभों को देखते हुए हमने गोपुरम की ओर मुंह किया, तो गोपुरम बहुत ही ऊंचा और बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ बना हुआ था। फिर हमने द्वितीय गोपुरम पार किया और मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंच गए। द्वितीय गोपुरम पार करते ही दाईं तरफ बने हुए गोपुरम भी दिखते हैं और दोनों तरफ के हाथीशाला, स्तंभ और दोनों तरफ के गलियारे भी देखने को मिलते हैं। फिर हमने मुख्य मंदिर देखा तो मंदिर में जाने से स्वयं को रोक नहीं पाए, तो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही दोनों तरफ सुंदर कलाकृतियों से सुशोभित स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं स्तंभों पे अलग अलग कलाकृति और द्रविड़ियन शैली दर्शाई गई है। द्रविड़ शैली बहुत ही सुंदर शैली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलाकृतियाँ इन स्तंभों पे दिखाई गई है। मंदिर सुबह सुबह बंद था क्योंकि अभी आरती का समय नहीं हुआ है। आरती थोड़े समय बाद होगी, इसीलिए हमने पहले स्तंभों को देखने का काम चालू करा। ये सुंदर स्तंभ और ये दायां गलियारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम दाएं गलियारे में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आगे जाते हैं। आगे आरती की तैयारियां हो रही हैं। अभी आरती कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगी। तो हम आगे आगे जाते रहे दाएं गलियारे से और मंदिर के पीछे की तरफ का दृश्य देखने के लिए हम पहुंच गए। मंदिर के पीछे की तरफ थोड़ा अंधेरा रहता है और कुछ मंदिर के पीछे भी बने हुए हैं। जैसे ये पीछे नाग देवता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे कुछ देवियाँ पूजा करने के लिए भी पहुँच चुकी हैं। फिर थोड़े समय बाद आरती शुरू होती है और हम भी आरती में भाग लेने के लिए पहुँच गए। आरती पूर्ण होने के बाद हम मंदिर के पिछले प्रांगण में गए और पिछला गलियारा देखने शुरू कर दिया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा कृष्ण देवराय द्वितीय ने करवाया था, जो कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संपूर्ण दायित्व लखन दंदेसा नामक मंत्री को दिया गया था, जिसने ये मंदिर पूर्ण करवाया। पिछला गलियारा देखते देखते हम दाएं गलियारे की तरफ पहुंच चुके थे। दाएं गलियारे से अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको सामने का मुख्य गोपुरम दिखाई देगा, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से दाएं गलियारे से गोपुरम देखने के बाद हम आगे बढ़े और हम वो चमत्कार देखने गए जो सभी लोग यहाँ देखने आते हैं। इस चमत्कार को देखने के लिए आपको पिछले के गलियारे से थोड़ा ऊपर चढ़ के बाईं तरफ देखना पड़ेगा। बाईं तरफ एक प्रकाशपुंज सामने की दीवार पे गोपुरम की उल्टी आकृति छाप देता है, जो कि एक छिद्र से आती हुई रोशनी सामने की दीवार पर पड़ती है और गोपुरम की उल्टी परछाई छपती है। इसी को गहनता से अध्ययन करने के लिए हम उस छिद्र के पास पहुंच गए और हमने हमारा मोबाइल का कैमरा उस छिद्र की ओर करा, जिससे हमें उस छिद्र से मुख्य गोपुरम के दर्शन हुए। मुख्य गोपुरम के साफ दर्शन वहां से होते हैं और पीछे से जो प्रकाश गोपुरम का आता है वो उस छिद्र से सामने वाली दीवार पे उसकी उल्टी परछाई छाप देता है।
इसी चमत्कार को देखने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े तो हम बाएं गलियारे की तरफ पहुँच गए। बाएं गलियारे से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे सारेगामा स्तंभों के पास। सारेगामा स्तंभ अपने अलग अलग ध्वनि निकालने के कारण प्रभावशाली हैं और सभी जगह चर्चा में रहते हैं। सारेगामा स्तंभों पर हमने भी अपना एक हाथ मारा और हमें भी कुछ मधुर ध्वनियाँ सुनने को मिली, जो आप इस प्रकार सुन सकते हैं। सारेगामा पिलर्स की मधुर ध्वनियाँ सुनने के बाद हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गए। मंदिर के मुख्य प्रांगण की तरफ देखा और फिर हम आगे हाथीशाला की ओर बढ़ गए। हाथीशाला में हमें विरूपाक्ष मंदिर के एकमात्र हाथी लक्ष्मी हाथी के दर्शन हुए। हमने लक्ष्मी हाथी को देखा। यहाँ पे दूर दूर से लोग लक्ष्मी हाथी को देखने आए थे। लोग यहाँ पे लक्ष्मी हाथी को केला और फल फूल खिलाते हैं और लक्ष्मी हाथी फिर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ गई हाथी को देखने के लिए, जहाँ पे लक्ष्मी हाथी सभी को आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इस प्रकार लक्ष्मी हाथी बहुत सुंदर दिख रही है और हमने इनकी कुछ तस्वीरें निकाली। सभी को आशीर्वाद देने के बाद फिर महावत ने लक्ष्मी हाथी को वहाँ से बाहर के मुख्य प्रांगण की ओर ले गए, जहाँ पे वो विरूपाक्ष स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसी के साथ हाथी देखने के बाद हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में फिर से पहुँच गए, जहाँ पे अन्य जीव भी मंदिर में आ रखे थे। बंदरों का मंदिर से बहुत ही अच्छा लगा होता है, हर मंदिर में आपको ये देखने को मिलेंगे। इन्हीं बंदर और साधु संतों को देखने के बाद हम मंदिर के मुख्य प्रांगण से बाहर की ओर रवाना हो गए, जहाँ पे हमें वापस वो मार्केट देखने को मिल गया, वो व्यापार बाजार जहाँ पे हीरे मोती सोने चांदी के व्यापार 7वीं से 16वीं शताब्दी तक होते रहते थे। और ये भव्य व्यापार बहुत ही अपने समय में बहुत ही विश्व विख्यात थे। इसी मंदिर के जस्ट सामने आप 200 मीटर की दूरी पे बड़ा व्यापार लगता है, जहाँ पे सुना है हीरे मोती जवाहरातों का व्यापार होता है। ये स्तंभ जो हैं अपने समय के 7वीं सदी से ऐसे ही खड़े हैं। आप भी इन व्यापार मार्ग के बीच में आकर कुछ आगे चलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देगा। अब आप एक बार कल्पना कर सकते हैं कि ये व्यापार भरे हुए हैं और आप इन व्यापारों के मध्य से गुजर रहे हैं, वो क्या ही भव्य दृश्य होगा और क्या ही मनमोहक दृश्य वो हो सकता है। इन्हीं व्यापार के मार्गों के मध्य से गुजरते हुए हम भी कल्पना कर रहे थे कि क्या उस समय में कितना भव्य ये दृश्य हो सकता है। तभी हमें सामने एक मनमोहक और दृश्य और दिखा, जो दो मंजिला इमारत थी। वो भी किसी व्यापारी की ही हो सकती है, हमें कुछ ऐसा अनुभव हो ही रहा है। तभी हमने इसके आगे का दृश्य देखा, सारा दृश्य हमने हमारे मोबाइल में कैप्चर करा और फिर हम आगे बढ़ गए रानी महलों की ओर। हम रानी महलों की ओर बढ़ते हुए हमें अन्य इमारतें, भव्य इमारतें देखने को मिली, जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानों से और बड़े बड़े स्तंभों से उकेरी हुई ये इमारतें बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। इसी के साथ हम पहुँच गए भोजनशाला के पास। भोजनशाला भी अपने समय का बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रक्चर है। भोजनशाला के दोनों तरफ जो है पत्थरों पे, ग्रेनाइट पत्थरों पे प्लेटें और कटोरियाँ उकेरी गई हैं और बीच में जो है एक पानी की नहर है। पानी की नहर के दोनों तरफ प्लेटें और कटोरियों के उकेरे गए पत्थर रखे जाते थे, जिसमें दोनों तरफ लोग अपना भोजन करने थे। भोजन करने के बाद लोग चले जाते थे और फिर कर्मचारी बीच में चलने वाली नहर से दोनों तरफ की प्लेटें साफ कर देते थे। ये सारे अवशेष अभी बसे हुए हैं क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने इनको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद हम पहुंच गए रानी महलों की ओर। रानी महलों की ओर पहुंचते हुए हमने पहला ये इमारत देखी, जो कि एक स्नान घर है। रानियों के लिए एक स्नान घर बनाया गया था। स्नान घर के चारों तरफ एक नहर नुमा संरचना बनी हुई है। यह नहर स्नान घर को चारों तरफ से घेर के रखती है। फिर हम स्नान घर के मुख्य द्वार की ओर पहुंचे और मुख्य द्वार से हमने अंदर की ओर प्रवेश करा। अंदर की ओर प्रवेश करते ही हमें एक भव्य नज़ारा दिखने वाला था, तो हमने अंदर की ओर प्रवेश करा और दोनों तरफ के गलियारों की तरफ हमने हमारा कैमरा घुमाया। दोनों गलियारे बिल्कुल सुंदर पर्शियन और भारतीय सभ्यता को दर्शाते हुए, और बीच में बना हुआ ये भव्य स्नान कुंड जो इस नहर की द्वारा भरा जाता है, जो कि स्नान घर के चारों तरफ जो नहर थी उसको ओवरफ्लो करके उसके ऊपर का पानी इस नहर के द्वारा इस स्नान कुंड में भरता है और इस स्नान कुंड में बाद में सारी रानियां नहाया करती थी।
राजा कृष्णदेवराय द्वितीय के द्वारा बनाई गई यह भव्य कलाकृति। और उसके बाद हम पहुंच गए ये बड़े द्वार, जो एक सील पट्टी का द्वार या फिर ग्रेनाइट के द्वार इन्हें आप कह सकते हैं। ये द्वार किस द्वार के लिए लगाए जाते थे इसका तो अनुभव आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर ये राजकोष की रक्षा के लिए ग्रेनाइट के बड़े द्वार बनाए गए थे, जो कि राजकोष को कोई भी तोड़ नहीं पाए और उससे कुछ संपत्ति चुरा नहीं पाए। इसके बाद हम आगे बढ़े। आगे इन बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच ये एक और इमारत बन रखी थी। इन्हीं शिलाओं को देखते हुए हम आगे गए तो हमने महानवमी डिब्बा देखा। महानवमी डिब्बा एक कलाकृति जो राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी को जीतने के बाद बनवाया था। उदयगिरी आज का उड़ीसा है। उड़ीसा के राज्य को जीतकर ये जीत के उपलक्ष्य में महानवमी डिब्बा बनवाया गया था, जहाँ से महानवमी का पर्व राजा और राज परिवार देखते थे, और राज्य के अन्य पर्व भी इस डिब्बे से ही देखे जाते थे। इसके जस्ट सामने मंत्रियों और अन्य मुख्य राज परिवार वालों के लिए एक हल्का सा छोटा सा शहर आप कह सकते हैं वो बनाया गया था यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे हवन कुंड भी बने हुए हैं। इसके बाद हमने महानवमी डिब्बा के ऊपर जाने का सोचा और ऊपर का नज़ारा देखने की एक कल्पना करी। तो हम जल्द ही से धीरे धीरे इसके ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते ही देखा तो एक सपाट टेबल माउंटेन नुमा एक इमारत हमें दिखी, और फिर हमने चारों तरफ अपना मोबाइल का कैमरा घुमाया, जहाँ से हमें सारी इमारतें यहाँ से साफ दिखाई देती हैं। यहाँ के हवन कुंड, राज परिवारों के यज्ञ की प्रतिया और अन्य जो इमारतें यहाँ पे पहले बनी हुई होगी, और राज परिवार वो भव्यता का आनंद लेते होंगे। इसके बाद हम महानवमी डिब्बा से नीचे उतरे तो पास ही में एक दो छोटे तालाब बने हुए थे। इन तालाबों के पानी का राज परिवार या अन्य लोग जो है हवन कुंड या पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते होंगे। इससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं तो हमें ये कुंड आराम से दिख रहे हैं, और इससे आगे आपको एक दीवार नुमा स्तंभों के ऊपर एक आकृति दिखती है। ये आकृति नहीं है, ये एक नहर है जो कि इन हवन कुंडों के तालाबों को भरने के लिए बरसात का पानी लेकर आती है। और इसी के सामने है काले पत्थर की पुष्करणी। काले पत्थर की पुष्करणी को केवल राजा और रानियों के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। तो हम इस पुष्करणी का पानी भी इसी नहर से आता है, और ये पुष्करणी कुछ बावड़ी की तरह प्रतीत होती है, जो कि पुराने समय की बावड़ियों की तरह इसकी प्रतीत होना आम बात है, और बहुत ही सुंदर ये दिखती है। इस पुष्करणी का पानी राजा के द्वारा यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था। फिर हम इससे आगे बढ़े और रानी महलों की तरफ हम आ गए, जहाँ पे रानी महल, कमल महल, रंग महल आदि बने हुए थे। और ये दीवार आप देख सकते हैं, दीवार में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो कम से कम 300-400 किलो का एक एक पत्थर हो सकता है। इसी को निहारते हुए हम आगे बढ़े तो हम जो जनाना प्रांगण में पहुंच गए। जनाना प्रांगण में 4 मीनारें जो कि सुरक्षा बुर्ज की तरह काम करती हैं, और इन बुर्जों पे जो है किन्नर रहते थे। किन्नर ये रानी महलों की सुरक्षा में लगे हुए थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दाईं तरफ एक इमारत देखने को मिलती है। पहले तो ये राजकोष हुआ करता था, पर अभी ये इमारत जो है एक म्यूजियम जो और प्रदर्शनी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसमें मोबाइल का कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, तो हमने थोड़ा ही इसको आपको दिखाया है। म्यूजियम और ये प्रतिलिपियाँ और इमारतें देखने के बाद हम आगे बढ़े। आगे की ओर जाते हैं तो हमें एक पहला सुरक्षा बुर्ज दिखाई देता है। ये सुरक्षा बुर्ज देखने के बाद इस बुर्ज के मुख्य सामने की तरफ आपको एक और बुर्ज दिखाई देखने को मिलता है। इन दोनों बुर्जों के मध्य में जो बना हुआ है रानी महलों का जो है भग्नावशेष, जो ये अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ पे एक पहले रानी महल हुआ करता था, जो कि मुस्लिम आक्रांताओं बीजापुर और आसपास की जो मुस्लिम रियासतें हैं उन्होंने इस पर आक्रमण किया था, जिसमें मुख्यतः बीजापुर, गोलकुंडार, अहमदनगर और बीडर, इन सब की रियासतों के मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण कर इसको ध्वस्त कर दिया था। इसी के जस्ट सामने हम देखते हैं तो ये देखिए रानी महल का अधिष्ठान। इसी के सामने आपको कमल महल या लोटस पैलेस आप इसे कह सकते हैं। ये लोटस पैलेस मुख्यतः रानियों के बैठने और समय व्यतीत करने का स्थान है, जिसमें कभी कभी राजा भी रानियों के पास मंत्रणा करने आते थे। ये लोटस पैलेस पूरा कमल की आकृति में बना हुआ है,
जिसके ऊपरी गुंबदों में पानी भरा जाता था और इन सभी पिलर में चीनी मिट्टी के पाइप लगे हुए हैं। इन्हीं पाइपों में वो पानी आता था और सारे पिलर ठंडे हो जाते थे और जब ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चलती थी तो अंदर एसी का अनुभव होता था। एसी कूलर से भी अच्छा अनुभव इसके अंदर होता था। इसलिए यहाँ पे राजा मंत्रणा और रानियाँ अपना समय व्यतीत करने के लिए आया करती थी। ये कमल महल बहुत ही फेमस है और ये पूरा स्तंभों से ही बना हुआ है। इसमें कोई कक्ष नहीं बने हुए हैं। ये केवल मंत्रणा कक्ष के रूप में ही काम करता है। आप इसे देख सकते हैं। ये 2 मंजिला कमल महल ऊपर की ओर जो है छोटे छोटे कक्षों से बना हुआ है और उसके ऊपर गुंबद है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो एक और सुरक्षा बुर्ज हमें दिखाई देता है और एक और बड़ी पत्थरों की दीवार, जिससे गुजरते हुए हमें फिर एक बड़ी हाथीशाला दिखाई देने को मिलती है। ये इस हाथीशाला में 11 हाथी रहा करते थे और इसी के जस्ट बगल में इनके महावतों के रहने के लिए जगह बनाई गई है। इन हाथीशाला को पढ़ने के लिए यहाँ पे अलग अलग पत्र लगाए गए हैं जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी जानकारी को देखते हुए हमने एक बार फिर से अपने मोबाइल का कैमरा उस हाथीशाला की ओर करा, जो कि भव्यता से अपनी सुंदरता बिखेरती हुई पूरे मैदान में दिखाई दे रही है। इसी हाथीशाला के बगल में बने हुए ये महावतों के महल, जो कि राज्य की उस समय की विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दिखाते हैं। महावतों के लिए इतना सुंदर एक महल बनाया गया है। हाथीशाला देखने के बाद हम चले गए विजय विठला मंदिर की तरफ। विजय विठला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये मुख्य द्वार बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। मुख्य द्वार के बाद आ जाते हैं हरियाले हरे भले जंगल और ये सुंदर सुंदर इमारतें। इसके बाद हमें विद्युत चालित ये वाहन में बैठना पड़ता है, जो कि बहुत सस्ता है। 30 रुपये में आपको विजय विठला ले जाता है और वापस भी छोड़ देता है। इसी वाहन में बैठे हुए हमने आसपास के दृश्य को अपने कैमरे में कैद करा, जहाँ पे ये छोटी छोटी इमारतों के भग्नावशेष और ये उस समय के बाजारों के स्तंभ अभी भी खड़े हैं, पर इनकी छतें जो है आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दी है। इसी के साथ हम देखते हुए और इन सुंदर स्थानों का मजा लेते हुए आगे बढ़े। सामने हमें मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है विजय विठल मंदिर का, और ये भव्य व्यापारों के भग्नावशेष भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ व्यापारों की भव्यता थी उस समय में। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार के व्यापार चला करते होंगे यहाँ पे। फिर हम वाहन से नीचे उतरे और मंदिर की तरफ अग्रसर हुए। ये विशाल द्वार देखते ही आपको प्रतीत हो सकता है उस समय के विजयनगर साम्राज्य की भव्यता आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और इस पे जो सुंदर कलाकृति की गई है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये पूरा तराशा गया है ग्रेनाइट पत्थरों से। ग्रेनाइट पत्थरों से तराश कर ये मंदिर बनाया गया है। इसके जस्ट दाईं तरफ आप देखते हैं तो एक पूरा व्यापार मंडल स्थापित किया गया है, जो कि विशाल व्यापार मंडल है, जहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आके व्यापार करते हैं। और इसके जस्ट दाईं तरफ में एक टिकट खिड़की है। विजय विठल मंदिर के अंदर आते ही हमें चारों तरफ का दृश्य दिखा, जो कि बहुत सुंदर और मनमोहक है। विजय विठल मंदिर का ये मुख्य द्वार जो कि बहुत भव्य है, और इसके दाईं तरफ जो है एक बारादरी बनी हुई है। सामने एक बड़ी छतरी है और मध्य में है विश्व विख्यात गरुड़ रथ। गरुड़ रथ तो आप जानते ही हैं, ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसको इंटरलॉक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। उस समय के इंटरलॉक टेक्नोलॉजी को बनाकर इसको भारत के 50 रुपये के नोट पर भी इसको उकेरा गया है। आप देख सकते हैं 50 रुपये के नोट का गरुड़ रथ मुख्यतः हम्पी रथ ही है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर हमने 360 अंश के रूप में एक सर्कुलर वीडियो बनाया, जो कि बहुत सुंदर दिखा हमें। गरुड़ रथ के आप सामने देखेंगे तो सामने है विजय विठल मंदिर, जो कि बहुत भव्य है और बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। जो कि ये देखिए गरुड़ रथ के सामने का विजय विठल मंदिर, जो कि आधा सरकार ने बंद कर रखा है, आधे को आप देख सकते हैं। आधा बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि उसमें 56 ध्वनि निकालने वाले स्तंभ हैं और उन स्तंभों को आके पर्यटक आके जोर जोर से पीटते हैं, जिनसे वो क्षतिग्रस्त होते जाते हैं और एक दिन नष्ट न हो जाए, इसके लिए सरकार ने उसको बंद कर रखा है। पर्यटक मूर्ख भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। इसके बाद हम आधे विजय विठल मंदिर में पहुंचे, जो कि आधा खुला हुआ था। मुख्य हम प्रांगण में पहुंचे, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्तंभ लगे हुए थे। हर स्तंभ अपनी ही कलाकृति को सुशोभित कर रहा है।
फिर इससे आगे हुए हम गर्भगृह की ओर अग्रसर हुए। गर्भगृह में थोड़ा अभी अंधेरा रहता है। गर्भगृह की ओर अग्रसर हुए। आज पर्यटकों की थोड़ी भीड़ भी थी, तो हम गर्भगृह में जाने लगे। गर्भगृह में अभी थोड़ा अंधेरा है और ये चट्टानी पत्थर और संगमरमर और फिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसी के साथ हम गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह में हमें मुख्य दो इमारतें दिखाई दे रही हैं, दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने गर्भगृह का 360 डिग्री का एक वीडियो बनाया। फिर हमने बीच में रखे हुए उन दो पत्थरों का वीडियो लिया, जिसमें एक हमें गर्त नुमा दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें शिवलिंग नुमा दिखाई दे रहा है। ये शिवलिंग नुमा पत्थर है जिस पे हमने फ्लैश लाइट करी, और दूसरे में एक गड्ढा है। मुख्यतः ये विजय विठला मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, पर इसमें शिवलिंग भी है। और विष्णु मंदिर जो है सरकार ने अभी बंद कर रखा है। फिर हम गए मंदिर के परिक्रमा स्थल पे। परिक्रमा स्थल थोड़ा नीचे की तरफ है और बहुत ही बड़ा भव्य बना हुआ है। आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं इन पिल्लरों और इन स्तंभों को। इन स्तंभों की जो सुंदर कलाकृति है अंदर की परिक्रमा स्थल से दिखाई दे रही है। ये परिक्रमा स्थल में किसी भी प्रकार की कोई भी रोशनी नहीं लगाई गई है। यह मंदिर की कलाकृति ही है कि ऊपर से छोटे छोटे छिद्र छोड़े गए हैं, जिनसे बरसात का पानी नहीं आता, पर सूर्य का प्रकाश सीधा परिक्रमा स्थल में आता है। ये सुंदर भव्य पिलर और ये मंदिर की पीछे की जो कलाकृति है वो मन मोह लेती है। आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना रखा है। उस समय के कारीगरों की क्या कला हुआ करती थी। इसी परिक्रमा स्थल में घूमते हुए हम दूसरी तरफ आए। दूसरी तरफ हमने परिक्रमा पूर्ण करी और हम मंदिर की दाईं तरफ घूमने के लिए गए। परिक्रमा स्थल से बाहर निकलते ही अगर आप दाईं तरफ को जाते हैं तो आपको फिर से वो 56 जो है ध्वनि प्रज्वलित करने वाले पिलर्स दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार से साइन बोर्ड लगा के सरकार ने ये बंद कर रखा है। फिर हमने वापस गरुड़ रथ देखा। गरुड़ रथ देखने के बाद हम विजय विठल मंदिर को अंतिम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हमने एक 360 वीडियो भी उसका बना लिया। 360 वीडियो बनाने का अब हमारा समय था यहाँ से जाने का, तो हमने वापस वही विद्युत चालित वाहन पकड़ा और हम मंदिर से रवाना हो गए। इसी मंदिर की भव्यता देखते हुए हम वापस जा रहे हैं। विजय विठल मंदिर की भव्यता देखने के बाद हम वापस रवाना हो गए। अब हम जाएंगे अंजनाद्रि पर्वत की ओर। अंजनाद्रि पर्वत वह पर्वत है जहाँ पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इन्हीं सुंदर रास्तों और इन्हीं हरियाली को देखते हुए हमने फिर करी तुंगभद्रा रिवर को पार करा। तुंगभद्रा नदी को पार करने के बाद हम उत्सुक हो गए अंजनाद्रि पर्वत को देखने के लिए। तो कुछ ही समय बाद हम अंजनाद्रि पर्वत के पास पहुंच गए और ये भव्य नज़ारा देख के आप भी कुछ कह सकते हैं, कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। यह है अंजनाद्रि पर्वत और इसी के लिए हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ का एक बाज़ार देखने को मिला जहाँ पे फल फूल, बच्चों के खिलौने और धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं। फिर हमने अपने जूते चप्पल वहीं उतार दिए क्योंकि इस पे नंगे पाँव ही जाना पड़ता है। दोपहर की धूप थी और आज मंगलवार भी था, तो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हमने ठान ली कि आज तो प्रभु के दर्शन करेंगे ही। तो नंगे पाँव हम चल दिए अंजनाद्रि पर्वत की ओर। अंजनाद्रि पर्वत अभी गर्म था क्योंकि ये ग्रेनाइट पर्वत है और धूप में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर भैया जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। फिर हमें मिले हमारे कुछ राजस्थानी मित्र, उनसे हमने बातचीत करी और हम सब साथ में ही अंजनाद्रि की ओर आगे बढ़ गए। धीरे धीरे आगे बढ़े तो पत्थर और भी गर्म थे। अभी तो ठीक है, छाया थी, आगे और भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इन्हीं नज़ारों के लिए शायद लोग इसके ऊपर चढ़ते होंगे और प्रभु के दर्शन के लिए भी। उसके बाद हम और आगे बढ़ते गए तो फिर वहाँ थी कड़क धूप और ये ग्रेनाइट के पत्थर जिन्होंने हमारे पैर जला दिए। ये इतने गर्म थे कि हम क्या कहें। अगर आप रुक गए तो आपके पैर जल जाते हैं, आपको लगातार चलना ही पड़ता है। चलते चलते पैर जलाते जलाते हम ऊपर की ओर पहुँचे और रास्ता और संकरा होता गया। इसी संकरे रास्ते के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे हमें पर्वत के दर्शन हुए और प्रभु के फ्लैग यहाँ पे हर जगह लगे हुए थे। इसी के साथ आगे और संकरा रास्ता था और ये भव्य नज़ारा देख के हम मनमोहित हो गए। आज आप यहाँ से देख सकते हैं आसपास की तुंगभद्रा नदी की हरियाली, पानी और पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे तुंगभद्रा नदी चलती है और इसी के किनारे हम्पी बना हुआ, विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ और अंजनाद्री भी इसी के किनारे ही बनी हुई है। फिर हमने प्रभु हनुमान जी का मंदिर देखा और मन मोहित हो गए। ये मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है और प्रभु का जन्म यहीं पे हुआ था। फिर हम मंदिर के और नज़दीक आते गए तो हमें और अच्छे नज़ारे मिले तुंगभद्रा नदी के और हरियाली के भी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पाँव पूरी तरह जल चुके थे, फिर भी आज मंगलवार के दिन प्रभु के दर्शन करने की इच्छा मन से जाती नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो मंदिर में कैमरा ले जाना मना है, पर फिर भी हम नहीं माने क्योंकि हम प्रभु के पहली बार दर्शन कर रहे थे। तो हम पूरा कैमरा अपना मंदिर में भी लेके गए। मंदिर के पीछे की तरफ यहाँ पे प्रभु को तेल अर्पित किया जाता है और नारियल अर्पित किए जाते हैं। तेल इस स्तंभ के पास और नारियल इस पेड़ के पास अर्पित किया जाता है। फिर हम लाइन में लग गए प्रभु के दर्शन के लिए। लाइन में लगे तो हमें देखा कि लाइन बहुत बड़ी है क्योंकि अभी आरती चल रही है, प्रभु के मंदिर खुला नहीं है दर्शन के लिए। तो कुछ लोगों को हमने इलीगली दूसरी लाइन में घुसते हुए देखा, तो हमने भी मौका का फ़ायदा उठा लिया, हम भी घुस गए अंदर। फिर आरती जैसे ही संपन्न हुई, पंडित जी बाहर आ गए और प्रभु के दर्शन के लिए पूरा मंदिर खुल गया। हमने भी प्रभु के दर्शन करे। ये मनमोहक दर्शन प्रभु के बहुत लाभकारी हैं। इन्हीं के प्रभु के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की ओर जाते हैं तो प्रभु के मंदिर के बाईं तरफ ही आपको राम दरबार देखने को मिल जाता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं। और इसी के बाईं तरफ आपको देखने को मिल जाता है माता अंजना का मंदिर। माता अंजना के मंदिर में अभी आरती चल रही थी तो हमने थोड़ा इंतज़ार किया, तभी पंडित जी बाहर आए और मंदिर खुल गया। फिर हमने माता अंजना के भी दर्शन करे। माता अंजना के पास बाल स्वरूप में हनुमान जी की तस्वीर पड़ी थी। यह माता जी का दर्शन करने के बाद हमारा भी मन खुश हो गया, सारी मनोकामनाएं यहीं पूरी होती हैं। फिर हम आगे बढ़े और परिक्रमा पूर्ण करी। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम पहुंच गए वापस राम दरबार के सामने। फिर हम मंदिर से बाहर की ओर आए और बाहर की ओर आए तो मंदिर का ये भव्य दृश्य हमें देखने को मिला। मंदिर के दृश्य के साथ साथ अंजनाद्री के ऊपर से तुंगभद्रा नदी की जो पूरी लाइन जाती है, उसके साथ साथ जो हरियाली और लोगों के हरे भरे खेत देख के आप भी आनंदित हो जाएंगे। किसी दिन हम्पी जाइए और मंदिर के दर्शन कीजिए। फिर मंदिर के दर्शन करें, इन्हीं दृश्यों का आनंद लेते हुए हम आगे की ओर बढ़े, जहाँ पे मंदिर के हनुमान जी के मंदिर के पीछे परिक्रमा करेंगे तो वहाँ से अगर आप जूम करते हैं तो आपको विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलता है बाईं तरफ, और वहीं आप अगर जूम दाईं तरफ करेंगे मंदिर से तो आपको हम्पी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ये देखिए, आप हम्पी देख सकते हैं। फिर हम वहाँ से वापस नीचे उतर गए, थके हारे, पैर जले हुए, फिर भी हमें वापस नीचे जाना था और चेहरा अभी कुछ देखने लायक हो ही गया है। पसीना पूरे शरीर से टपक रहा है, शर्ट भीग गया है। फिर हम नीचे की ओर गए तो पर्वत और भी ज़्यादा गर्म था, पैर जल गए, अभी पैर थक भी गए हैं क्योंकि ये अंजनाद्री की जो सीढ़ियाँ हैं 576 से 600 सीढ़ियाँ हैं। 600 सीढ़ियाँ चढ़ के ही आपको ऊपर जाना पड़ता है। मंदिर के दृश्य देखते देखते हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर हम आसपास देखते हैं तो वापस वही भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। फिर हम आखिरकार नीचे की ओर पहुँचे। नीचे की ओर पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ख़राब हो गई, हम भी थक गए हैं और बाल भी बिखर गए हैं। फिर भी हम आगे जाते रहे। इसी के साथ हम पूरे नीचे पहुँच गए। मंदिर से नीचे आते ही नीचे की तरफ आपको दाईं तरफ अगर आप देखते हैं तो दाईं तरफ आपको देखने को मिलेंगे राम जी की मूर्ति, जो कि कॉपर की बनी हुई है। राम जी की मूर्ति के पास छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की है। फिर हम चले गए पैर धोने। आज से पहले हमें पैर धोने में इतना आनंद कभी नहीं आया। आज हमें तृप्ति का नया एहसास हुआ है सिर्फ पैर धोने से। पैर धोने के बाद हम आनंदित हो गए क्योंकि पैर जल चुके थे बहुत ही तेज़ धूप में और गर्म पत्थरों के ऊपर चलने की वजह से, तो पैर अभी ठंडे हो गए। फिर मुख्य द्वार से हम बाहर की ओर रवाना हो गए, जहाँ पे पूरा मार्केट, अंजनाद्री का मार्केट ये है, जहाँ बच्चों के खिलौने, धार्मिक वस्तुएं और पूजा पाठ का सामान आपको मिल जाता है। इसी बाज़ार से गुजरते हुए हम धीरे धीरे हमारी गाड़ी के पास पहुँच गए। इसी के साथ हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।